अद्भुत, आश्चर्यजनक, जीवन को देने वाला प्रभु यीशु मसीह की महिमा में नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। प्रभु में आप सब भले चंगे रहें। प्रभु का महिमा आप सबों के साथ में होती रहे। प्रभु की दया और कृपा आपको पांव पांव लेकर चलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमने दूसरी आगमन के विषय में चर्चा करते हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में चर्चा करते हुए इन दिनों में सार्वजनिक रूप से यीशु का जो प्रकट होंगे और जो वचन हमें बताता है, उन्हीं के विषय में हम चर्चा करते आए हैं। लोगों को सक्रिय कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वचन सुनकर अपने आप को तैयार कर सकें, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर के अधीन में रहना है और परमेश्वर के घर में रहना है। परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाते हुए उनको अपने लिए बंदोबस्त भी किया है कि मेरे सृष्टि को मैं भूल नहीं सकता। यद्यपि उन्होंने मेरे खिलाफ में चला है, यद्यपि उन्होंने मुझे तिरस्कार कर दिया है, तो भी ये मेरा सृष्टि है और उसने अपने सृष्टि के ऊपर में दया किया। उसी दया और करुणा के कारण आप और मैं बचाए गए हैं। तो आइए आज हम उसके दूसरे आगमन के विषय में, जो हम इन दिनों में शिक्षा ले रहे हैं, इन दिनों में सीख रहे हैं, ताकि हम दूसरे आगमन में परमेश्वर के घर में उठा लिए जाएं। आइए प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय का 11 वचन से लेकर आगे हम 16 तक को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लाहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जति जति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदान लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जंघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारो, मेरे प्रभु के भक्तों, टहलुओं, अनुयायियों, सबों को, हर एक जन को स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज के ये नई सुबह में जब हम प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण के रूप में दूसरे आगमन के समय का होने वाली घटनाओं के विषय में जब हम यह चर्चा कर रहे हैं और जब हम इस प्रकाशित वाक्य में से जब हम पढ़ते हैं, तो हमें प्रतीत होता है न्याय के दिन में हमारे जीवन में घटने वाली बातें इस वचन के द्वारा हमें और करीब लाता और दिखाई देता है। जैसे वचन में हमें लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। प्रेज गॉड। मेरे प्रभु के आगमन में यह सब होगा कि स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। उस श्वेत घोड़ा के ऊपर में एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आप उस गधे को याद करिए, जब यरूशलेम प्रवेश के समय में यीशु मसीह उस गधे के ऊपर में बैठा हुआ, उस लद्दू के बच्चे के ऊपर में बैठा हुआ, भीड़ों की भीड़ के बीच में जब जा रहे हैं, लोग मार्ग में कपड़े और डाली बिछाते हुए उसको आदर करते हुए
हल्लेलुया होशाना गीत गाते हुए, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की महिमा देते हुए उसके साथ साथ जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो सत्य परमेश्वर, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो आपका और मेरा परमेश्वर, यहां पर यरूशलेम प्रवेश के समय में, जाते समय में लोग उनका कितना आदर करते हुए, हालेलुया होशाना गाते हुए, चिल्लाते हुए जा रहे हैं। उस समय में जो लोग प्रभु को नहीं मानते, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि आपके चेले लोग इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं, आपके अनुयायी लोग इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं। उनको बोलिए कि इतना हो हल्ला चिल्लाना उचित नहीं है। प्रभु उनको जवाब देते हैं, अगर ये नहीं चिल्लाएंगे तो जो पत्थर है वो चिल्ला उठेंगे। जब जो होना है, यीशु मसीह जानते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जानते हैं, जो जायज है, जो उचित है, जो होना है वो होकर रहेगा। उसको खुदा कह रहे हैं, ये अगर नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। मेरे प्यारो, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है? आज आपको और मुझे, जैसे यरूशलेम प्रवेश में चेले चिल्ला चिल्ला कर कि यही राजाओं का राजा है, यही प्रभुओं का प्रभु है, यही शासन करता है, न्याय करने वाला है, वो समझकर जानकर उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर महिमा दे रहे हैं। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में से क्या चाहता है? देखिए, स्वर्ग खुला हुआ है, एक श्वेत घोड़ा है और श्वेत घोड़े के ऊपर में एक सवार है जो विश्वास योग्य भी है, सत्य भी है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध भी कर रहा है। आखिर में युद्ध लिखा है। युद्ध क्यों किया जाता है? प्रेज गॉड। न्याय के बाद युद्ध लिखा है, दोनों। अतः न्याय भी होगा और युद्ध भी होगा। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए मार्ग को खोलने के लिए और आपको और मुझे न्याय सिंहासन पर उचित रीति से पहुंचने के लिए उस दोष से युद्ध करते हैं जो आपको और मुझे भरमाते हैं, जो आपको और मुझे आज मार्ग से किनारे करने के लिए योजना बनाते हैं। क्योंकि प्रभु का इच्छा नहीं है कि आप मार्ग में भटक जाएं, इसलिए उसने अपना घोड़ा निकाला, यहां पर श्वेत घोड़ा पर सवार होकर, जो सत्य और धार्मिकता से भरा हुआ। युद्ध कौन करेगा? जो सत्य और धार्मिकता से भरा हुआ व्यक्ति करेगा। वह युद्ध इफिसियों 6 अध्याय में जब हम आज पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सत्य से कमर कस के, धार्मिकता का झिलम पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो पहनना क्या है? सत्य का कमर, धार्मिकता का झिलम, उद्धार का टोप है क्या? परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन। और यहां भी उसके पीछे पीछे चलने वाले सबके विषय में यही बातें कहा है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। सत्य पर चलने वाले, परमेश्वर का वचन पर चलने वाले आप और मैं बने। और उस सवार, श्वेत घोड़े पर जो सवार है, आपके और मेरे न्याय के लिए जो युद्ध करता है, उसके करीब आ जाए। क्योंकि लड़ाई और युद्ध आपका और मेरा नहीं है, युद्ध हमारे परमेश्वर का है, जो आपके और मेरे लिए लड़ता है। आपको और मुझे गिरने ना देने के लिए, आपको और मुझे भटकने ना देने के लिए, आपको और मुझे नाश से बचाने के लिए, आपके और मेरे लिए जो युद्ध करता है, उस परमेश्वर का सार्वजनिक रूप से आगमन से पहले आज प्रभु हमको, आपको जागृत कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आज बता रहे हैं, हाँ, कि वो आपके और मेरे लिए युद्ध करेगा, लड़ेगा।
हमें होना चाहिए कि आज हम प्रभु के करीब आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं। हे पिता, हे राजा यीशु, मैं आपको स्वीकार करते हुए, आपका जो वचन है उसको स्वीकार करते हुए, जो आपकी और मेरे लिए लहू छिड़का हुआ आज पहने हैं, मतलब सार्वजनिक रूप से आपको दिखाई देगा कि आपके लिए युद्ध किया है। और उसके कपड़े को जब हम देखते हैं, वस्त्र को जब देखते हैं जो पहना है, उसका नाम परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? लहू छिड़का हुआ कपड़ा पहना है। हालेलुया। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। क्यों लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने? क्योंकि उन्होंने युद्ध किया है, आपके और मेरे लिए लड़ाई किया है, आपके और मेरे लिए लहू बहाया, आपके और मेरे लिए उसने सब कुछ को निछावर करके अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया है। युद्ध उसका है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो आपको और मुझे ना छोड़ेगा, वो आपको और मुझे लेकर चलाएगा। इसलिए आज आपको सच्ची न्याय के सम्मुख में आना है, सच्ची न्याय को आपको प्राप्त करना है। तो परमेश्वर के हाथों में, जो स्वर्ग को खुला हुआ देखता श्वेत घोड़ा पर सवार होकर विश्वयोग्य सत्या के साथ, धर्म और न्याय के साथ आपके और मेरे लिए जो युद्ध करता है, आज उसके हाथों में आपको और मुझको होना है। उसके हाथों में आप और मैं सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए जल्दी से उसका आवाज को सुनकर हमें करीब आ जाना है, और वो दूसरा और कोई नहीं। आपके मुंह में है, मन में है, आपके पास है, आपके निकट है। वह है परमेश्वर के वचन। वचन के अनुयायी का जीवन, अनुशासित जीवन। जो चाहता है सो नहीं कर पाओगे जब वचन में आप चलोगे। परमेश्वर जो जो कहेगा उसी को आप करने पाओगे। पवित्र बने रहो, सत्य पर चलो, धार्मिकता का भूखे और प्यासे बनो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो। जो प्रभु कहता है उसको आप कर पाएंगे। उसको आपको नहीं कहेगा कि आप जाकर चोरी करो, डकैत करो, हत्या करो, व्यभिचार करो, मदिरा के नशे में चूर रहो, कभी नहीं कहेगा। प्रभु कहीं वचन में नहीं कहा है। प्रेज गॉड। इसलिए आज आपको और मुझको सच्चा परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करना है तो करीब आना है, उसमें होकर हमें चलना है। यीशु मसीह में होकर हमें चलना है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। बहुत से राजमुकुट है, उसके ऊपर में एक नाम लिखा है, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जो मिलने वाला है, आपको जो प्रभु देने वाला है, दूसरे आगमन के लिए आपको जो तैयार कर रहा है, सार्वजनिक रूप से आपको यह घोषणा कर रहा है, यह बता रहा है। बहुत से राजमुकुट में क्या हो सकता है? बहुत से राजमुकुट के विषय में, 7 राजमुकुट के विषय में बताता है। उसमें जीवन का मुकुट है, धार्मिकता का मुकुट है, महिमा का मुकुट है, आदर का मुकुट है, ऑनरेबल, ऐसे 7 राजमुकुट है, बहुत से राजमुकुट है। जब आपने उस कार्य को किए हैं और जब आपने प्रभु का आवाज को सुनकर उस रीति से चले हैं तो आपको मिलेगा और बराबर मिलेगा, क्योंकि आपने उनके साथ साथ चले हैं, उनकी आवाजों को सुना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मिलेगा। बहुत से राजमुकुट है। आप कौन से राजमुकुट के लालच हैं? उसी के अनुसार जीवन को जिए। इस समय में वो लहू छिड़का वो वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आज तो परमेश्वर के वचन आपके पास है, घर घर है, करीब है, पास में है। सुनने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है, उस पर अमल करने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है, ताकि आप सच्चा न्याय को प्राप्त कर सकें। और श्वेत घोड़ा में सवार हमारा प्रभु यीशु मसीह की सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो परमेश्वर का वचन है वो आपके और मेरे लिए युद्ध करेगा, आपके और मेरे लिए लड़ाई करेगा, आपको और मुझे उचित न्याय दिलाएगा। आप लड़कर आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते, आप अधीनता में आकर कर सकते हैं। उसके अधीन में हो जाइए, परमेश्वर के अधीन में, अर्थात वचन के अनुसार का जीवन को खोट खोट कर, मतलब नाप नाप कर जैसे चलते हैं लोग, वैसे वचन का जीवन को आप नाप नाप कर चलिए। रोज जांच करिए, कहीं गुनाह तो नहीं कर रहा हूं, कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं, कहूं मुसीबत में तो शैतान हमें नहीं डाला है। और इस जागृति अवस्था में
प्रभु के संग संग चलिए और प्रभु आपको सही इनाम दिलाएंगे, प्रभु आपको उचित जगह में लेकर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदान लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर और परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही भारी बातें हैं मेरे प्यारों। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। देखिए कौन उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। स्वर्ग की सेना घोड़ों पर सवार होकर शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे चलते। प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए आज श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत घोड़ों पर सवार होकर श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। बुराई करके परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते हैं। बुराई के साथ परमेश्वर आपकी आवाज को सुन नहीं सकता है। परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा तो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे दूत लोग देखिए शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, श्वेत और शुद्ध चल रहे हैं। आपको मुझे सिमिलरली वैसे ही शुद्ध और श्वेत पहनते हुए प्रभु के पीछे चलना है ताकि आपका और मेरा आवाज को कोई दबा ना सके, कोई रोक ना सके। उचित न्याय आपको मिले। आप जो परिश्रम कर रहे हैं, आप जो दुख उठा रहे हैं, उसका उचित न्याय आपको मिल सके। मेरे प्यारे, आपका परिश्रम व्यर्थ ना जाने पाए। पहले कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं उनका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। आपका परिश्रम किसमें है? यीशु के पीछे चलेंगे, श्वेत वस्त्र पहनते हुए चलिए उसके साथ, उसको बातों को मानिए, आदर करिए अपने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के वचन को आदर करिए। और उनके हाथों में परमेश्वर देता है जाति जाति को मारने के लिए। क्यों मारेंगे जाति जाति को? कोई क्यों मारता है? अनज्ञाकारी होते हैं, आपसे नाजायज फायदा उठाने के लिए। देखिए हमारी सीमा में जो हो रहा है, नाजायज फायदा उठाने के लिए घुसते हैं तो दोनों तरफ से झड़प होती है, लड़ाई होती है। अन्याय करने से, अत्याचार करने से, बुराई करने से युद्ध होती है, मारपीट होती है। क्यों मारेंगे? नहीं तो आपको मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। पर मेरे प्यारे, ये चोखी तलवार परमेश्वर का वचन है। जो दो धारी है, दोनों तरफ कटता है। चलाने जानो तो ठीक है, ना चलाने जानो तो अपने को भी चोट पहुंचा सकता है। आज इसीलिए उसमें जो बने हुए हैं उस पर अमल करते हैं, उन्हीं के द्वारा आप अनुशासित जीवन को जीने के लिए आज किसी के अधीन में हो जाइए। जो परमेश्वर का दास, भक्त या एक विश्वासी गण हो सकता है और परमेश्वर के बात को बात बात पर अमल करता हो, पवित्र जीवन हो उसका, अनुशासित जीवन उसके पास, उनके अधीन में, किसी का अधीन में होना जरूरी है। तत्पश्चात हम सब मिलकर परमेश्वर के अधीन में होने पाए। मैं नहीं कहता कि किसी मनुष्य के अधीन में ही आपको रहना है। हमको परमेश्वर के अधीन में रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर की अधीनता में रहते हुए आपको ये वचन सुनाता है, चोखी तलवार निकलती है? कोई लोहे का राजदान लिए हुए उन पर राज करेगा। लोहे का राजदान लिए हुए वो राज करेगा, मतलब उसका राज को, उसके राज के ऊपर में कोई प्रबलता से प्रवेश करने के लिए ये जबरदस्ती घुसने या ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते हैं। मैं भी चले जाऊंगा पीछे पीछे, जोर जबरदस्ती लगाकर, शक्ति लगाकर नहीं। लोहे का राजदान लोहे शासन कर रहा है, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप को जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दख रौंदेगा। नाराजगी और गुस्से के साथ उसका जलजलाहट को प्रकट करेगा, और जैसे दाग को हम रौंदते हैं वैसे ही उसमें निचोड़ कर जो असल है उसको निकालेगा। और उसमें से निचोड़ कर निकलते समय में असल रूप में आपको निखार कर निकलना है। आज वही निचोड़ने का समय है। देश दुनिया में ये निचोड़ना शुरू हो गया है, सतावट के रूप में, सब प्रकार के रूप में, क्लेश और द्वेष के रूप में। ये होगा अंत के समय में लिखा है।
मेरे प्यारो, आप तैयार हो जाएं, वचन के करीब आ जाएं। और कौन होंगे, आखिरी में बात को समय पूरा हो रहा है, इसलिए आगे और ज्यादा नहीं कहने चाह रहा हूं। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही आने वाला है, यही सार्वजनिक रूप में आपके और मेरे जीवन में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप और मैं इन दिनों में तैयार रहें मेरे प्यारो, प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु एक एक बात को हमको दर्शा रहा है कि आप और मैं तैयार हो जाए। दुनिया में उस घटना को, जो बाइबल में लिखी बातों को दर्शाते हुए, इस समय में उसका आने का करीब तक और पहुंच को हमें दर्शा रहा है। इसलिए आप और मैं तैयार हो जाएं कि जब कभी भी हमारे प्रभु आ जाएं तो हम उसी के घर में होने पाए। इसलिए कि आप और मैं बने, ताकि परमेश्वर का आशीष और बरकत आपके और मेरे जीवन में बहुत ऐत से बनी रहे। सारे महिमा प्रभु को मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ पवित्र पिता, महिमामय राजा, हम धन्यवाद देते राजा यीशु कि आप हमारा परमेश्वर है। हो राजा, आप हमें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। इसलिए आप हमारे लिए, न्याय के लिए हमारे साथ, हमारे लिए युद्ध करते हैं। युद्ध हमारी नहीं, लड़ाई हमारी नहीं है। आपने हमारे लिए सब कुछ को किया और पूरा भी कर चुके। आप सार्वजनिक रूप में आने के लिए लोगों को आप दर्शा रहे हैं, चीज चमत्कार देकर बदलों में इस धरती पर। आज लोग उसे समझे और तैयार हो जाए अपने आप को। मसीह लोग आज किसी का ना सुनते हुए परमेश्वर के वचन के करीब आ जाने पाए, ताकि इस समय में आने वाले तकलीफ से, दुख, रोग, पीड़ित से भी बचने पाए। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारा मानसिक वेदना और दुख और तकलीफ में हम जीवन को बिताएं, बल्कि हम भला चंगा रहें, हुष्ट-पुष्ट रहें और परमेश्वर के लिए महिमा का गीत और गोविंद अर्थात हालेलुया, होशाना करते हुए प्रभु के घर में एक दिन आप और मैं होने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद करे, देगा आत्मा प्राण में भला चंगा रखे। सारे महिमा हम आपको देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हम बराबर इसी प्रकार मिलते रहेंगे प्रभु के वचन में। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।